दसम भाव में मान लीजिए सूर्य बैठा है, और सूर्य के साथ कंबाइन करके ग्रह कैसे कैसे रिजल्ट देंगे, ये D1 चार्ट से हम देखेंगे। पहले तो D9 बता दिया, अब D1 चार्ट से थोड़ा सा भावस्थ ग्रह को समझने की कोशिश करते हैं। दसम भाव में बैठा सूर्य अगर बहुत बलवान हो, ऐसे ही कालपुरुष कुंडली में 10th का जो लॉर्ड है वो यह मतलब क्या बोलते हैं, शनि कर्म प्रधान कालपुरुष कुंडली में, और वो अपने घर, जैसे वहां पे मंगल होता है वो बलि होता है, एक तो उच्च है ना। तो इस तरह से हम हमको कभी भी मेन चीज देखना जरूरी होता है कि कोई भी भावस्थ ग्रह है वो बलि कितना है, ये पहले हम देखेंगे। बलवान का मतलब कैसा है, वो क्या वो दिशा बली है, क्या वो चेष्टा बली है, या वर्ग में बली है, चाहे वो 10 वर्ग में हो चाहे अष्ट वर्ग में हो, है ना, किसी भी वर्ग में वो बली है या नहीं। D9 में क्या वो बली है, ये कहीं पे भी कैसे भी हो, अगर बली हुआ दिखाई दे तो आप कह सकते हैं ये बलवान ग्रह है। और अगर दसम में बैठा, मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको, सूर्य, जैसे यहां पे दसम में बैठा जुपिटर है, वही दसम में बैठा अगर यहां पे सूर्य होता इस जगह पे, यहां पे अगर सूर्य हो और वो बलवान हो, तो क्या होगा, जातक बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, मतलब एकदम फेमस, वो अपने एरिया का, मतलब बड़ा, बहुत ही अच्छा ओहदे वाला होगा। और उसकी जो 10th हाउस मतलब होता है स्टेटस का भी है, तो 10th हाउस में सूर्य जाने के बाद वो एक राजकीय सम्मान जैसा उसको समझ में आता है, मतलब वहां पे वो, उसको डर नहीं लगता किसी तरीके से। तो आप यूं समझ सकते हैं कि वो बड़ा विक्रमी होगा, पराक्रमी होगा। और ऐसे जातक, उनके अंडर में बहुत काम करने वाले लोग होंगे, उसका शारीरिक ताकत, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ताकत, मानसिक ऊर्जा उसके बड़े अच्छे क्वालिटी के होंगे। मतलब वो शारीरिक तौर पे भी पीड़ा बर्दाश्त कर सकता है, और मानसिक तौर पे भी जो भी प्रॉब्लम्स आए, उस टेंशन की जो पीड़ा है उसको झेल पाएगा। ये इसका सबसे बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, कारक तत्व है सूर्य का, क्योंकि सूर्य प्रकाशमान है, और प्रकाश से जो भी है अंधेरा का जो ग्लानि वगैरह होता है वो दूर हो जाता है, यानी ये थकेगा नहीं। नेचुरली काम में इसकी प्रगति होते रहती है, इसके प्रोग्रेसिव वर्क हमेशा बना रहेगा। अब यूं समझिए, मतलब एक जो जिसका एकदम फोकस्ड हो, जो व्यक्ति फोकस्ड हो, जो काम के सिवा कोई चीज समझता ना हो, वैसा व्यक्ति कोई भी काम हाथ में उठाएगा तो वो क्या करेगा, वो मतलब चाहेगा ना कि हम इस काम को एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चले, लेके चले। तो नेचुरली एक्सट्रीम लेवल पे जब लेके चलना चाहता है कोई, तो उसके पास अच्छा स्ट्रैटेजी होता है, और उसकी पोटेंशियलिटी में तो कोई कमी होती ही नहीं है। और ऐसे जातक हमेशा सक्सेसफुल होता है, इनका फेल्योरिटी का जो परसेंटेज है वो बहुत मिनिमल, बहुत ही मिनिमम है। अब समझते हैं कि
इस गुरु के साथ, माने सूर्य के साथ मान लीजिए अलग अलग ग्रह की प्रभाव पड़े तो क्या होगा? चंद्रमा का प्रभाव पड़े या गुरु की प्रभाव पड़े, चंद्रमा और गुरु दोनों का प्रभाव इस पे, राजा पे लगभग एक ही होता है। क्योंकि चंद्रमा वैदिक साइंस में रानी बोला गया है सूर्य का, और गुरु। तो अब एक व्यक्ति, एक जातक, अगर उसको कहीं से बुद्धि चाहिए होता है, मंत्रना चाहिए होता है, वो सबसे पहले अपनी पत्नी से और अपने गुरु से मंत्रणा लेता है। और ये दोनों के मंत्रणा मतलब उसके ऊपर प्रभाव रखता है। और वो इन मंत्रणाओं के जरिए ना अपने रास्ते पे अपनी जो मतलब मंजिल है उसको पाने की कोशिश करता है, और वहां से उसको जो जो अच्छा लगता है वो लेता है। तो यानी चंद्रमा और गुरु का प्रभाव इस पे बहुत ज्यादा पड़ता है, सूर्य पे। और ऐसे व्यक्ति मतलब मन से, तन से, वो ना बड़ा विशुद्ध ज्ञानी होता है। आर्किटेक्ट जितने आप देखिएगा, बड़े बड़े आर्किटेक्ट, ये जितने बड़ी बहुमंजिला जो मतलब जो विख्यात विख्यात जो क्या बोलते हैं उसको, फेमस जितने टावर्स हैं, है ना, इनके जो इंजीनियर, इनके जो नक्शा करने वाले आर्किटेक्ट जो हैं, उनके कुंडली में देखिएगा इस तरह का योग मिलेगा आपको। इधर ज्योति में है या तो फिर प्रभाव में है, मतलब या तो उसकी दृष्टि होगी या ज्योति में होगा। ऐसे लोग बहुत अच्छा मंत्रणादाता होते हैं। इसमें सॉरी, उसमें एक चीज उसमें मार्कर मार्करी का भी मतलब प्रभाव होना चाहिए। चंद्र, सूर्य और मार्करी, ये चंद्र, गुरु और मार्करी का प्रभाव से वो आर्किटेक्ट बन जाएगा। अगर प्लेन चंद्र और सूर्य चंद्र और गुरु का प्रभाव पड़े तो फिर ये मंत्रणादाता होगा। मंत्रणादाता का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, मंत्री, है ना, बड़े ओहदे का, या वो प्रशासनिक जो अधिकर्ता होंगे, है ना, या वैसे लोग होंगे जो मतलब एकदम एक्सट्रीम ओहदे पे बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये क्या कहते हैं, ओहदे पे, वो लोग हो सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली, जैसे लक्ष्मी जी अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, विचारक, जज, है ना, जुडिशियरी में वो भी एक्सट्रीम लेवल पे हो सकती हैं, हो सकते हैं ये लोग। ये तो हो गया चंद्रमा, गुरु, शुक्र का, और चंद्रमा, गुरु और मरकरी का प्रभाव। अ, अब मान लीजिए प्लेन अगर बुध का प्रभाव पड़े, प्लेन का बुध के साथ युति, जैसे बुधादित्य योग वगैरह अगर बन गया वहां पे, तो ऐसे में ये राजनीति में बड़ा अच्छे काम कर पाएंगे। एज ए लॉयर बड़ा तगड़ा नाम कमाएंगे ना। ऑब्वियसली शैतान की मदद, शान की मदद मिल जाए, शैतान की मदद मिल जाए तो बड़े भेषज विद्या में मतलब जो बड़े बड़े जो हर्बल साइंटिस्ट होते हैं वैसे होंगे। प्लेन शान होने से, शान और बुध का होने से, और साथ में अगर गुरु की कृपा मिल जाए तो बड़े चिकित्सक बन जाएंगे। हम्म, और क्या होंगे, और क्या होंगे? हाँ ऑब्वियसली साहित्यिक भी होंगे, क्योंकि मार्करी जो है कल्पना शक्ति भी देता है। चंद्र, अगर इसमें चंद्र मिल जाए तो फिर तो एकदम मतलब वो जैसे ऐसा लगता है कि सोने पे सुहागा हो गया। मतलब इतने बड़े ओहदे का साहित्यिक बने, जिनका जिन जो साहित्य में होता है ना, लिटरेचर में वो आजकल नोबेल मिलता है, वैसे लोग बन जाएंगे। वो भी हो सकता है।
और हाँ, मोटा मोटी सनी सनी के साथ अगर हो जाए तो फिर मतलब वो जैसे इंजीनियरिंग का जो वर्कशॉप वगैरह चलता है या सिविल वर्क में जो काम चलते हैं वहां पे वो बड़े होते हैं सुपरवाइजर वगैरह, मतलब जहाँ पे मतलब उसका सुपरविजन में सारा काम चलता होगा, तो वैसा व्यक्ति बनेगा ये। राहु के साथ हो जाए तो अपने स्टेटस को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, जिसके जरिए जिसके कारण वो तरह तरह का मतलब काम करेगा, और तरह तरह का काम से उसको सक्सेस मिलने के बाद उसके स्टेटस में डेवलपमेंट होगी, इत्यादि इत्यादि। बस यही समझ लीजिए। अल्टीमेट मेरे कहने का मतलब ये इतना है कि उसके ताकत, बल, वो देख लीजिएगा। ये तीन प्रकार के फल मिलते हैं, तीन प्रकार का फल मिलता है। ग्रह अगर एक्सट्रीम बली है तो उसका जो फल होगा वो बड़ा एक्सट्रीम लेवल का हुआ, उत्तम फल बोल सकते हैं आप। अगर न्यूट्रल है तो मध्यम फल होगा। और क्या बोलते हैं, अगर पाप पीड़ित हो जाए तो फिर वो फल में कमी आ जाएगी। और वो पाप पीड़ित मतलब अशुभ फल वो देगा। ये तीन तरह का फल आपको मिलता है। कर्म भाव हो या कोई भी भाव हो, कोई भी किसी भी भाव का जब आप पर्यालोचन करेंगे, उसके जब आप फल कथन करेंगे, उसको जब आप एनालिसिस करेंगे, तो इन तीन चीजों को हमेशा दिमाग में रखना। एक, पूर्ण बली हो तो एक्सट्रीम लेवल का रिजल्ट मिलता है, तो शुभ 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 सारे शुभ शुभ फल मिलते हैं। अगर न्यूट्रल हो और अगर मदद करने वाला कोई ना हो तो अशुभ फल नहीं नहीं मिलेगा, मतलब चल जाएगा। बहुत बड़ा तो व्यक्ति नहीं बन पाएगा, बट उसका कोई दैनंदिन जीवन में, उसका दैनिक जो जीवन है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बट पाप पीड़ित होने से उसका फल जो है फलों में बड़ा कमी आएगा। ये हो गया आपका दसम भाव में सूर्य और सूर्य से रिलेटेड आदर्श ग्रहों की पेशा वगैरह जो भी है, आजीविका कहाँ से होगा। अब जानते हैं चंद्रमा। सूर्य हो गया, चंद्रमा जानते हैं। चंद्रमा मान लीजिए अब यहाँ पे कारक तत्व तो और इन डिटेल्स आएगा। और D9 में हम जितना देखे थे वहां पे तो शॉर्ट था, बट यहाँ पे थोड़ा सा और इन डिटेल्स में हम चीजों को समझेंगे। आप लोगों को इतना मैं अलग अलग तोड़ तोड़ के, तोड़ मरोड़ के ये सारी चीजों को इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि कारक तत्व तो आप लोगों के जहन में मतलब कोई भी ग्रह का वो इस तरह से इनपुट हो जाए कि आपको रात को आप नींद में हो और नींद में उठा के अगर कोई क्वेश्चन करे, बोलो चंद्रमा का कारक तत्व तो क्या है, वो आप बता दोगे। उसके कर्म भाव में अगर चंद्रमा हो तो क्या हो सकता है, वो आप आधी गहरी नींद में भी हो तो भी आप उठ के तुरंत बोल पाए। मेरा बस आशा ही उतना ही है। लिखिए, दसम भाव में चंद्रमा अगर बलवान हो तो जातक चित्र विद्या में बड़ा पारदर्शी होता है। स्किल्ड आर्टिस्ट, जैसे पिकासो वगैरह जो आर्टिस्ट होते हैं ना, बड़े बड़े चित्रकला बनाए हुए हैं, बड़ा आर्टिस्ट, बड़ा माने एकदम पूरे वर्ल्ड में उनके नाम है। ये लोग बड़े अच्छे रचनाकार होते हैं। और खास करके इनकी जो भी किताबें होती हैं, जो किताबें लिखते हैं ये लोग, ये बेस्ट सेलर के ओहदे पे जाएगा। इनको बोला जाता है गांधर्व। गंधर्व संस्कृति में ये प्रांगत होते हैं। मतलब गांधर्व संस्कृति का मतलब होता है नृत्य, गायन, वादन। ठीक है। इसमें ये मतलब बड़े ये होते हैं, मिमिक्री करना इनको बड़ा अच्छा आता है। स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह ये लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और अपने जैसे आप देखे होंगे बहुत से ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो अपने हाथ या भंगिमा के जरिए, है ना,
कई सारे मतलब इशारों संकेतों के जरिए तरह तरह के नाटक दिखा देते हैं, है ना। बट वो मूक होते हैं, मतलब बोलते नहीं है। तो चंद्रमा ये भी देता है पेशा के आजीविका के तौर पे चंद्रमा। और क्या देता है? हाँ, वो बड़े बड़े मतलब जो आप हम लोग का जो शयन कक्ष होता है, उसमें जो बेड होते हैं, बेड के ऊपर जो गद्दा वगैरह रखा जाता है ना, उसके कपड़े, उसके गद्दा, ये जो काम है, ये आपका दसम भाव का बलि, पूर्ण बलि चंद्रमा देता है। इसके बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस, जैसे होता है ना कार्लोन वगैरह, जो बड़ा ब्रांड अभी बना हुआ है, देखिएगा उनके मालिक का जो शुरुआत किए थे, 100% वहां पे कहीं ना कहीं 10th हाउस में चंद्रमा जरूर रहा होगा। और क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल, चिल्ड्रेन का जो भी खिलौना है, बच्चे लोगों का, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके मार्केटिंग, मार्केटिंग या रिटेलिंग भी चंद्रमा 10th हाउस में पूर्ण बलि चंद्रमा वो देता है। हम लोगों ने D9 चार्ट की जब बात कर रहे थे, तो मैंने वो शंख मोती वगैरह का तो बात मैंने बताया ही था, है ना। जो भी है, जो जल से मिलते हैं, ऐसा कोई भी जल से उत्पन्न कोई भी चीजों का, मतलब द्रव्य का, उनके जो बिजनेस या उनका काम ये लोग करते हैं, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया। अ, और अरे जल, तो जल मतलब वो सेच विभाग, वो भी तो है, मतलब है ना। जो पानी देने का होता है ना, जो जमीन वगैरह में उसके जो मेन ओहदेदार होते हैं राजकीय का, वो भी राजकीय सेवा में वैसे लोग होंगे। और होंगे जल से रिलेटेड और क्या हो सकता है? यस, मैरीन, मैरीन मतलब जो नाव वगैरह, बड़े बड़े जहाज, नौका इत्यादि, वो सब भी इसी के अंदर आता है। अ, जल से, हाँ मैंने, जल से और क्या हो सकता है जल से? हाँ, डैम वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, वो भी होता है। और डैम का जो रक्षणावेक्षण करने वाले हैं, केयर टेकर जो होते हैं, वो भी बड़े ओहदे में सिंचाई विभाग तो मैंने बोल ही दिया, है ना। सिंचाई विभाग का बड़े ओहदे पे, मैंने इससे पहले D9 में कुशीद बोला ही था। कुशीद मतलब होता है बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। और क्या हो सकता है? और हो गया जल, हो गया जलाभूमि, बिल्कुल वहां पे मतलब उस एरिया में अपना काम कर सकते हैं। जैसे समंदर के आसपास की जो जमीन, बालू वाला जो जमीन होता है, वहां पे वो अपना आजीविका निर्वाह कर सकते हैं। अब चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि चंद्र के साथ कौन कौन से ग्रह मिल जाएं तो और क्या क्या दे सकते हैं। चंद्र के साथ मंगल, तो मंगल मतलब हो गया वो, क्या बोलते हैं उसको, नौसेना, है ना। पानी, पानी हो गया, और सेना विभाग हो गया, तो नौवाहिनी या नौसेना हो गया। ऑब्वियसली कोस्टल गार्ड, है ना, जिसको जल पुलिस बोले जाते हैं, है ना, कोस्टल गार्ड वगैरह वो है। डेक का रक्षणावेक्षण करने वाला जो लोग होते हैं, उनकी देखभाल करने वाले वो हैं। बंदरगाह का वो भी है। ये तो हो गया। अब चंद्रमा के साथ बृहस्पति का कनेक्शन बन जाए, तो फिर बात तो फिर विचारपति वाली बात आ गई। बड़ा
एकदम जो पद्मश्री पाया हुआ टीचर लोग हैं, अध्यापक, बड़े ओहदे का ये अध्यापक वगैरह, है ना। बड़ी नामी दामी अध्यापक। तो इनके चंद्रमा के साथ गुरु का कनेक्शन में एक चीज तो खास तौर पे रखना, दिमाग में रखना। जैसे इसमें अगर राहु साथ हो जाए ना, तो प्रेरणा वो जैसे है ना तुम्हारे वहां पे पटना में जो टीचर है ना, ग्लोबल टीचर हैं, राहु अगर साथ हो जाए तो फिर वैसे टीचर बड़ा प्रख्यात बन जाते, पूरा वर्ल्ड बेसिस उनका नाम लोग जान लेते हैं। और अध्यापना ये सब तो हो गया, टीचर वगैरह हो गया, फेमस हो गया। अब चलो बुध और शुक्र। बुध शुक्र में तो फिर आरएमओ, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर ऑफिसर वगैरह जो होते हैं, है ना, बड़े ओहदे पे, जो मेडिकल कॉलेज का डीन वगैरह होते हैं, है ना, उनका उसका जो अध्यक्ष होते हैं, है ना, वो सब भी हो सकते हैं। और किसी भी हॉस्पिटल का जो मुख्य चिकित्सक हैं, वो भी। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो बुध शुक्र जो है वो केमिस्ट्री को भी दिखाता है चंद्र के साथ होने से। और और क्या होता है, और क्या होगा। हाँ, एक माने जल से, पानी से रिलेटेड जो बिजनेस है, बुध के साथ रिलेटेड, उन्हें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम इत्यादि इत्यादि, मतलब इस तरह का होगा। अब स्पेसिफाइड थोड़ा कर दूं, मतलब दसम भाव का चंद्रमा। अब देख लेना, दसम भाव में चाहे कोई भी ग्रह हो, मैं एक करके जैसे एग्जाम्पल देता जा रहा हूं। जैसे सूर्य के समय उत्तम, मध्यम और हीन बलि की बात किया मैंने, वैसे ही अभी मैं बता रहा हूं आपका द्रेकान में। द्रेकान वाली बात भी याद रखना। खास करके चंद्रमा में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद नोट डाउन करके रख लो। दसम भाव का चंद्रमा अगर बुध की द्रेकान में हो, और लग्न की केंद्र में अगर शनि हो, या लगन का केंद्र भाव जो है, हाँ, लगन का केंद्र में शनि हो, और ये जो आपका चंद्र है वो शनि द्वारा दृष्ट हो जाए, तो तीन चीज इसमें इकट्ठे मिल रहे हैं। एक तो देखो, बुध का द्रिकान में चला गया, पावरफुल, उसकी कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा अधिक आया। लग्न की केंद्र में चला गया शनि, शनि में यहां पे मतलब कठोर अध्यवसाय आ गया, बहुत अधिक परिश्रम देने वाला। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बड़े मूर्तिकार होते हैं, बड़े बड़े, मतलब जैसे आप हम लोग देखते हैं ना, बड़े बड़े मंदिरों में जो अच्छे अच्छे मूर्तियां लगा हुआ होता है, मूर्तियां लगी हुई रहती हैं, वो मूर्ति बनाने वाला शिल्पकार, है ना, उनकी कल्पना इस कदर होता है कि उन चीजों को जब आप वास्तव में देखते हो तो आपको ना जीवंत महसूस होता है, लगता है जैसे तुरंत अ, अभी जी उठेगा। हाल फिलहाल में आप देखे होंगे,
और खास करके ये तो लक्ष्मी जी शायद गई भी होंगी। रामलला का जो राम मंदिर बना, वहां पे जो मूर्तिकार ने जो मूर्ति बनाया, देखिएगा मूर्ति का रंग अलग था, उसके बाद एकाएक जैसे लगा कि ये मूर्ति एकदम जीवित सा महसूस हो रहा है, जीवंत सा महसूस हो रहा है। तो ये चीजें, ये खास करके वो वहां पे आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, मुझे अचानक याद आया बोल के हम थोड़ा सा बता दिए। हाँ, जो द्रेकान वाली बात बता रहे थे वो बता देते हैं। 10th हाउस का जो भावस्थ ग्रह है, उसका वो किसके द्रेकान में है वो एक बार जरूर देख लेना। क्योंकि द्रेकान का जो माने फल है, उसके साथ आप उसको मिक्स करके ब्लेंडिंग करके अगर आप क्लाइंट का फल कथन करेंगे, तो आपको उसमें अधिक से अधिक क्या बोलते हैं, मार्क्स मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। मतलब आपका फल कथन बहुत ज्यादा सटीक होगा। ये एक रूल है। अगला हो गया, क्या क्या हो गया? सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तो ऑब्वियसली मंगल। 10th भाव में मंगल, ये D1 चार्ट से देखेंगे। मंगल बड़ा बलवान है और 10th हाउस में बैठा है। तो ऑब्वियसली आप लोग बोलेंगे ये बड़ा सूर्य का काम करेगा, बड़ा मतलब है ना, वीरता का काम करेगा। ये तो करेगा ही करेगा। साथ में इसके कर्म में कहीं ना कहीं एक चीज, एक अनूठापन देखिएगा। ये लोग जो भी काम करते हैं, इसके जहन में कहीं ना कहीं देश प्रेम जरूर होता है और अपने सैन्य विभाग जरूर होता है। मान लीजिए ये सेना में गया नहीं है, पुलिस विभाग में गया नहीं है, मान लीजिए ये प्लेन एक क्या कहते हैं, इंडस्ट्री लगाया हुआ है, लेकिन उसकी इंडस्ट्री में वो जो काम करने की कोशिश करेगा, वो भी सेना विभाग को दिमाग में रख के करेगा। हो सकता है ये राइफल का मैन्युफैक्चरर बन जाए, या बुलेट प्रूफ जैकेट का मैन्युफैक्चरर बन जाए, या उसी के बिजनेस करे। ये एक खास बात है। दूसरा, ऐसे जातक 10th भाव में अगर बली बलवान मंगल हो जाए, तो जहां पे देश की रक्षा की बात आ जाती है, हित हित की बात आ जाती है, ये लोग नए नए अनुसंधान करके, नए नए शोध करके, नए नए रिसर्च करके, ये कुछ ना कुछ समाज में या अपने देश में, अपने जो है ना निशानी छोड़ देते हैं। चाहे वो अस्त्र शस्त्र निर्माण में हो, या सेना विभाग की कोई भी कर्म कुशलता, या हो सकता है वो स्पेसिफाइड व्हीकल बना रहा हो, मतलब सेना सेना के लिए टैंकर वगैरह बना रहा हो, कुछ भी होगा। लेकिन होगा तो उसके दिमाग में एकदम 100% होगा वो सेना विभाग। अगर यही मंगल पाप पीड़ित हो जाए या कमजोर हो जाए,
तो फिर करेगा तो वही। अब वहां पे बॉर्डर पे मार रहा था, यहाँ अब वो बकरा काटेगा, मुर्गा काटेगा। जीव हिंसा यहाँ पे भी करेगा वो। या आप मतलब क्या कहते हैं, वो पैसा लेके इंसानों को, इंसानों पे धौंस चढ़ाएगा अपना। और उसी के द्वारा अपना जो है आजीविका बनाते रहेगा। मतलब ये ये लोग है रत्नाकर। अगर हर रत्नाकर तो वाल्मीकि होता नहीं है, और हर रत्नाकर के पास नारद आते भी नहीं है। बट ये लोग वही दस्यु रत्नाकर वाले ही होंगे। कमजोर मंगल अगर 10th हाउस में हो तो। अब समझते हैं मंगल के साथ गुरु के संपर्क हो जाए, चाहे युति बने या दृष्टि हो गुरु की, तो ये लोग आ, माने रक्षा मंत्रालय में सचिव का काम कर सकते हैं, या रक्षा मंत्रालय में किसी भी विभाग में ये अपने मंत्रणा देने के लिए वहां उपस्थित होंगे, और ये बड़े ओहदे पे काम करेंगे। देश का जो सेना नायक वगैरह है वो भी बन सकते हैं। या अगर पुलिस विभाग की बात कर लें तो फिर डीजी, डीआईजी, है ना, सीपी, डीसीपी, जो ऊंचे ओहदे का एक एक एरिया बेसिस में जो एक्सट्रीम ऊंचे ओहदे का होता है, वो सब में ये लोग काम करेंगे। अगर वही मान लो मंगल बुध और गुरु के प्रभाव में आ जाए, तो ये लोग स्पाई का काम करेंगे बड़ा अच्छा। जैसे रॉ वगैरह जितना, मतलब जो हमारे स्पाई का डिपार्टमेंट है, वो सब जगह पे ये लोग बड़ा नाम कमाते हैं। अ, इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब तो है ही है। सबसे एक ये जो है ना, मतलब राष्ट्र जैसे एम्बेसडर कहीं जाते हैं तो वहां जो कूटनीतिक विषयों की जो जानकार होता है एम्बेसडर, या हर एक अपने दूतावास में हर एक ऐसे लोगों की वहां पे मतलब नियुक्ति जरूर होती है, जिनको कूटनीति के साथ साथ, है ना, माने दूसरे राष्ट्र की जो क्या बोलते हैं उनके साथ समन्वय करने वाला व्यक्ति हो, वैसा जो एम्बेसडर को पूरी तरह से मदद करता हो, ऐसा मतलब उनका एक ऐसा पेशा होगा। वो नौकरी शायद उस जगह पे करेंगे। कौन कैसे, मैंने बताया मंगल के साथ बुध और गुरु अगर दोनों इकट्ठे हो जाएं, चाहे युति हो जाए या तो फिर दृष्टि हो जाए। शनि क्यों छोड़ छोड़ दें, चलो मंगल शनि को बता देते हैं। ये तो मंगल शनि सुनने से ही समझ में आ रहा है कि दोनों एकदम बद दिमाग वाले इकट्ठे हो गए। मंगल भी बद दिमाग है और शनि के साथ है, तो बद दिमाग ऐसे ही बन गया। शनि भी बद दिमाग मंगल के साथ है। दोनों मतलब बद दिमाग इकट्ठे हो गए, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, गुंडागर्दी करेगा। गुंडागर्दी का मतलब एकदम एक्सट्रीम बड़ा गैंगस्टर बनेगा। लेकिन छोटा नहीं बनेगा, जो भी बनेगा वो बड़ा ही बनेगा। और बड़ा गैंगस्टर। इसके अलावा अगर गुरु छूट गया, ओहो, गुरु पहले हम शुरू करते थे, लेकिन गुरु छूट गया मेरा। मंगल गुरु, सॉरी, मंगल सूर्य, गुरु तो बोल दिया, मंगल सूर्य छूट गया था, सॉरी। तो मंगल सूर्य अगर 10th भाव में हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे एक दूसरे पे दृष्टि हो या युति हो, ये ऐसे है कि मतलब जो फैक्ट्री में ये गोला बारूद जहां तैयार किए जाते हैं, अ, वो सब जैसे आजकल है ना,
मतलब यूपी में भी फैक्ट्री लगा हुआ है, कई जगह पे, मतलब वो जो अम, जो राइफल वगैरह में जो गोली लगता है वो गोली बनाया जाता है। या मतलब जैसे वो दांत से जो ये करके बॉम्ब वगैरह जो छोटा मोटा हाथ गोला बनाया जाता है, सरकारी, मैं ये गलत तरीके का नहीं बोल रहा हूँ, सरकारी तरीके से, वहां पे इनका नौकरी हो सकता है। और या तो इधर वो उस काम से वो जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन होंगे तो राजकीय सेवा में ही, है ना। दूसरे, जैसे वहां पे अगर शनि इकट्ठे हो जाए तो भले वो गलत काम कर लेगा, है ना। जैसे अलग से बहुत सी जगह पे इस तरह का चीजें बिक जाती हैं गलत तरीके से, है ना, माफिया लोग कर लेते हैं, वैसा हो सकता है। बट यहाँ पे वैसा हम नहीं देखेंगे। मंगल, सूर्य और साथ में अगर शनि हो तो ऐसे लोग जो क्या बोलते हैं ना, काला कारोबारी, क्या बोलते हैं उसको, माफिया। अरे एग्जैक्टली हिंदी याद नहीं आ रहा है, हर समय तो उसको हम लोग बोलते रहते हैं। अभी याद नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। ऐसे वो यहाँ से वहां, मतलब वो माफिया टाइप का काम करेगा, अस्त्र शस्त्र का, है ना। इधर से उधर हेराफेरी, हेराफेरी का काम करेगा। वहीं अगर मान लो शनि की जगह अगर मंगल, सूर्य हैं और साथ में बुध आ जाए, तो फिर ऐसे लोग तो मतलब इतने बड़े ओहदे का वो चार्टर फार्म वगैरह करते हैं कि आप लोग मतलब दंग रह जाओगे। तो बहुत छोटे से अपना काम को स्टार्ट करके, लेकिन ये बड़े ओहदे पे जाते हैं। बहुत मतलब इनका बड़ा बड़ा नाम होते रहता है टैक्सेशन का काम में, है ना। लक्ष्मी जी, आपने जो कुंडली दिया था उसमें भी शायद मैंने ये चीज देखा था, इसलिए मैंने आपको उनको बोला था कि टैक्सेशन वगैरह का जो है वो काम कहीं से स्टार्ट करवाइए। एग्जैक्ट मुझे जो याद आया अभी, अ, चलो अब आज तो टाइम खत्म हो गया। कल अब बूथ से बाकी जितना बचा है उसको कल पूरा करते हैं, ठीक है। लक्ष्मी जी,